हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ की डकैती का मामला, सीएमएस स्टाफ पर पुलिस को शक। एलजे हावनूर रिपोर्ट के 50 साल पूरे होने पर सीएम सिद्धरामैया का बड़ा सवाल। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर में किसानों का आंदोलन तेज। बच्चों में खून की कमी का बड़ा खुलासा, 58,000 से ज्यादा बच्चे एनीमिया से पीड़ित। बीजापुर जिले में बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का खतरा, 10 महीनों में 26,561 लोग हुए हैं घायल। बल्लारी की जींस इंडस्ट्री को बड़ा झटका, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 36 वॉशिंग यूनिटों को किया बंद, लाखों मजदूर परेशान। सोमपुरा पंचायत ऑफिस के सामने कचरा फेंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन, गांव वालों का पीडीओ रवेश पर लापरवाही का आरोप। बीदर में हाईवे पर खतरनाक डकैती, 23 लाख के जेवरात लूटकर चोर फरार। अब खबरें विस्तार से। एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ की डकैती का मामला, सीएमएस स्टाफ पर पुलिस को शक। बेंगलुरु में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ 11 लाख रुपयों की बड़ी डकैती की वारदात ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पुलिस को 24 घंटों में केस सुलझाने का आदेश जारी किया है। लूट के समय वैन में 4 सीएमएस कर्मचारी थे मौजूद, ड्राइवर, कस्टोडियन और 2 गनमैन। पुलिस को शक है कि घटना में अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को मामूली चोट तक नहीं आई। पूरी वारदात की सूचना लगभग 30 मिनट देरी से दी गई। पुलिस को वैन में लगा सीसीटीवी का डीवीआर गायब है। 2 गनमैन होने के बावजूद किसी ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। सीएमएस स्टाफ पर शक है, सभी एंगल से जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर श्रीमंत कुमार सिंह ने भी दिया बयान। पूरा मामला 12:21 पर एचडीएफसी बैंक से पैसे उठाए गए। 12:35 के करीब 7 से 8 लोगों ने 7 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 7 करोड़ 11 लाख लेकर आरोपी फरार। शक है कि आरोपी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की ओर भागे होंगे। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चारों सीएमएस कर्मचारियों से रात भर पूछताछ, मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स, लोकेशन और सीसीटीवी की जांच। शहर और आसपास कड़ी नाकाबंदी, 50 पुलिस वालों को जांच में लगाया है। पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी केस को गंभीर मानते हुए तुरंत आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए हैं पुलिस विभाग को। एलजे हावनूर रिपोर्ट के 50 साल पूरे होने पर सीएम सिद्धरामैया का बड़ा सवाल। बेंगलुरु में शोषित महावक्कटू की ओर से आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग आखिर आरएसएस की ओर क्यों जा रहे हैं। बड़ा सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि आरक्षण और रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोगों के साथ ही आज पिछड़े और दलित वर्ग के लोग खड़े नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि सामाजिक इंसाफ की लड़ाई के लिए ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर समाज को सोचने की जरूरत है। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर में किसानों का आंदोलन तेज। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। किसान मक्का जवार का समर्थन, सपोर्ट प्राइस खरीदी केंद्र की शुरुआत और खराब फसल का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगे हैं, मकाई को उचित सपोर्ट प्राइस दिया जाए, इलाके में खरीदी केंद्र खोला जाए, बारिश या बीमारी से खराब हुए फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसान पिछले 5 दिन से दिन और रात धरने पर
बैठे हैं। आज शहर बंद, स्कूल कॉलेज को छुट्टी। आंदोलन की शिद्दत को बढ़ने के कारण लक्ष्मेश्वर शहर में बंद का ऐलान। पूरे तालुका में आज स्कूल और कॉलेज की छुट्टी। जिला अधिकारी CN श्रीधर ने आदेश जारी किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें और सेवाएं बंद हैं। आज शहर में स्थानीय लोग भी किसानों के समर्थन में उतरे हैं सड़कों पर। बच्चों में खून की कमी का बड़ा खुलासा। 58,000 से ज्यादा बच्चे एनीमिया से पीड़ित। धारवाड़ जिले में बच्चों में खून की कमी एनीमिया तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में सरकारी जांच में 1 से 14 साल के 58,159 बच्चों में एनीमिया पाया गया। इसकी मुख्य वजह पौष्टिक भोजन की कमी और जंक फूड का अधिक सेवन और इस्तेमाल बताया जा रहा है। हजारों बच्चे खून की कमी से परेशान। बच्चों में कमजोरी, थकान, पढ़ाई में ध्यान की कमी, खेलकूद में पीछे। 18,000 से ज़्यादा बच्चों की जांच में 30,598 बच्चे हल्की एनीमिया से जूझ रहे हैं, तो 27,282 बच्चे मध्यम एनीमिया और 279 बच्चे गंभीर एनीमिया से जूझ रहे हैं। सरकार की पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों को हेल्थ चेकअप कैंप। हर सोमवार बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपील, बच्चों को पौष्टिकता से भरपूर घर का ही खाना दिया जाए, जंक फूड से दूर रखें। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की सलाह। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास पर इसका सीधा असर पड़ता है। बच्चों की सेहत खराब ना हो, इसके लिए माता पिता को खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बीजापुर जिले में बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का खतरा। 10 महीनों में 26,561 लोग हुए हैं घायल। बीजापुर जिले में आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह कुत्ते झुंड बनाकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा निशाना छोटे बच्चे बन रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 26,561 कुत्ते काटने के मामले दर्ज हुए हैं। जिले भर में 2023 में 12,263 मामले थे। 2024 में ये बढ़कर 23,409 हो गए थे। 2 लोगों की मौत भी कुत्तों के काटने से हुई है। बसवन, बागेवाड़ी और सिंदगी तालुका में रात के समय लोग अकेले बाहर निकलने से डरने लगे हैं। माता पिता बच्चों को सड़क पर अकेले भेजने से घबरा रहे हैं। हेल्थ विभाग की जानकारी, हर सरकारी और कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेबीज वैक्सीन मौजूद है। कुत्ता काटने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका और प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर तुरंत कंट्रोल लगाया जाए और जनता को सुरक्षित माहौल दिया जाए। बल्लारी की जींस इंडस्ट्री को बड़ा झटका। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 36 वॉशिंग यूनिटों को किया बंद। लाखों मजदूर परेशान। बल्लारी अपनी बड़ी जींस इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, लेकिन अब इसी उद्योग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 36 जींस वॉशिंग यूनिटों को नोटिस देकर बंद कर दिया है। कारण ये है कि ये यूनिटें केमिकल मिला गंदा पानी सीधे नालियों में छोड़ रही हैं, जिससे पर्यावरण और पानी के यूनिटों को नुकसान हो रहा है। बल्लारी के 36 जींस वॉशिंग यूनिट पोल्यूशन फैलाने की वजह से बंद किए गए हैं। जेस्कॉम विभाग ने इन यूनिटों की बिजली सप्लाई भी काट दी है। इन यूनिटों के बंद होने से करीब 2 लाख मजदूरों की रोजी पर असर पड़ा है। मालिकों का कहना है कि पानी साफ करने वाला प्लांट लगाने में 20 से 25 लाख रुपयों की लागत आती है, जो वो नहीं लगा सकते। यूनिट बंद होने से तैयार कपड़ों का ढेर कोने में जमा हो गया है। सीएम सिद्धरामैया की मीटिंग के बाद उद्योग मंत्री MB पाटिल ने बताया कि बल्लारी जींस पार्क का काम जल्द शुरू होगा। पहले फेज का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। पिछले 8 दिनों से 36 यूनिटें बंद की गई हैं। अब देखना यह है कि सरकार और यूनिट मालिक मिलकर लाखों मजदूरों की परेशानियों को कैसे दूर करेंगे।
सोमपुरा पंचायत ऑफिस के सामने कचरा फेंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन। गांव वालों का पीडीओ रवेश पर लापरवाही का आरोप। नेलमंगला के सोमपुरा ग्राम पंचायत आज गांव वालों ने सफाई व्यवस्था की खराब हालत के खिलाफ कचरा फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इलाके में काफी समय से कचरा साफ नहीं किया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी पंचायत अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोमपुरा पंचायत ऑफिस के बाहर कचरा डालकर गांव वालों का विरोध। लोगों का आरोप, गलियों में कचरे के ढेर, सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं। गांव वालों ने खासकर पीडीओ रवेश की लापरवाही से नाराज नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बात सुनी जाए। लोगों ने पंचायत और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि अगर साफ सफाई की समस्या जल्द हल नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। गांव में बीदर में हाईवे पर खतरनाक डकैती। 23 लाख के जेवरात लूटकर चोर फरार। नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल, पुलिस अलर्ट। बीदर के बसवा कल्याण के मंटाल क्रॉस पर एक बड़ी वारदात सामने आई है। शोलापुर हैदराबाद हाईवे पर चलते कार के आगे डाकुओं ने सड़क पर कीलें बिखेरकर गाड़ी पंचर कराई। फिर मालिक परवीन को चाकू दिखाकर धमकाया और 23 लाख रुपये के सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात में 8 नकाब पहने लोग, सब ने मास्क पहन रखे थे। डकैती में इस्तेमाल की गई गाड़ी की नंबर प्लेट नकली साबित हुई। नकली नंबर एक स्विफ्ट कार के असली मालिक गंगाधर की है, जो इस वारदात से पूरी तरह बेखबर थे। गंगाधर का कहना है कि पुलिस ने इन्हें जानकारी दी तो पता चला कि इनके गाड़ी का नंबर गलत इस्तेमाल हुआ है। इस वारदात से पहले बेंगलुरु में भी बड़ी डकैती हुई थी, इसीलिए पुलिस इस गैंग पर खास नजर रख रही है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और रॉबरी गैंग की तलाश में जाल बिछा दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मामले में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।